ये मिनी क्या के नीचे तू जब मान ली थी तू पायल नहीं है तो काहे को सच नहीं बताई सबको कि मैं पायल है? काहे को झूठ बोला नीचे? तुझे क्या लगा तू इधर इस घर में रहेगी और मैं सड़क पे? जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे। मैं काहे को जाएगी इधर से? ये मेरी फैमिली है इधर, मेरी मम्मी है इधर, मेरे पापा इधर है, ये मेरा घर है। मैं काहे को जाएगी इधर से? तो मैं काहे को जाएगी? क्यों जाऊं मैं इधर से? मेरी इतनी सारी चीजें यहाँ पे, मेरे कपड़े, मेरे टॉयज, मेरे सब कुछ है इधर पे। चीकू मैं क्यों जाऊं? ले जा, ये ले जा, वो जो कपड़े है सब ले जा। ये तेरे को ये लेके जाना है, ये सब ले जा सब ले जा। नहीं चाहिए मिनी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बस मेरी मम्मी चाहिए मिनी। मैं बहुत सालों तक उनसे दूर रही है, अब नहीं रह सकती मैं उनसे। तो मेरे को मेरी मम्मी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ तू ना अभी की अभी मेरे साथ चलेगी और बताएगी उनको कि मैं उनकी पायल है। बस चल। क्यों जाऊं? तेरी वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा घर, कपड़े, सब कुछ चीकू, सब कुछ। और तू कह रही है मैं तेरी हेल्प करूं? कभी भी नहीं करूंगी मैं तेरी हेल्प। कैसे? बता मेरे को। मैंने बताया था क्या मम्मी को तू पायल नहीं है? तूने खुद ने माना था ना? तूने नहीं बताया था पर हीरा अम्मा ने तो बताया था। तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना बोला था हीरा अम्मा को बताने को। तुमने पकड़वाया था ना हीरा अम्मा को, उसी की वजह से आज वो मम्मी से बदला ले रही है। तो किस बात का बदला ले रही है? तो तेरे से अभी भी प्यार करती है ना, तेरे को अभी भी बोलती है कि तू बस उनको एक बार उनकी पायल बता दे कौन है। वो तेरे को निकालेंगे नहीं घर से, घर में ही रखेंगे। तू किस बात का बदला ले रही है? बता देना उनको कि मैं क्यों बताऊं चीकू, मुझे इतना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। अच्छा घर, कपड़े, ये सब कुछ मैं छोड़ के जा रही हूँ। घर में तू घूमेगी, अच्छे कपड़े तुझे मिलेंगे, स्कूल तू जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बस मिली मत बता तू उनको, पर एक बात याद रख, तू नहीं बताएगी ना तो मैं बताएगी, जरूर बताएगी उनको कि उनकी पायल में हूँ। और हाँ एक बात याद रखना, वो ना मेरी बात पे बहुत विश्वास करती है, मेरी हर एक बात मानती है, और ये बात भी 100% मानेगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। समझ लो। माँ वो होती है जो अपने बच्चे की धड़कनों को महसूस कर सकती है, उसे पहचान पाती, गले लगती है तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। सच बोलूं तो चीकू के साथ ज्यादा एहसास होता है। थैंक यू पप्पा, मैं जा रही हूँ उनको बताने। अरे तो कितना भी बोल ले, कोई तेरी बात नहीं सुनने वाला है। सब लोग मुझे मुझसे भी ज्यादा झूठा समझते हैं। क्या करें कम यार, नहीं जाओगे अंदर? छोड़ो ना, उनकी पायल यहाँ है, बता मैं उनको। बस बहुत हो। इतना कुछ किया नुपुर ने तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकती हो ना। उसका पीछा छोड़ दो, उसकी जान छोड़ दो। आप इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो? मैं मेरी मम्मी के पास तो जा रही है। आप विश्वास करो मेरा। देखो कौन हूँ मैं? आपके पायल हूँ, आपकी जी हूँ पापा। मैं आपका ना मम्मी पापा हूँ मेरे। आप बता दिया ना, आप यहीं रुकना, मम्मी को बता के आती है, बहुत खुश हो जाएंगी। किसी को कुछ नहीं बताना। तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती?
ना नुपुर तुम्हारी मम्मी है, ना मैं तुम्हारा पापा हूं, ना तुम हमारी पायल हो। समझ में आता मैं सुना तुमने? सच से समझ लो इस बात को भी। मैं सच बोल रही है ना, मैं सच बोल रही ना समझना था, समझ लिया। सुनो ना, सुनो पापा, सुनो ना। किस बात की हमें इतनी सजा मिल रही है? क्यों इतना सता रहे हैं भगवान? पायल मिल क्यों नहीं जाती है? I'm so sorry नुपुर, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। मदद नहीं चाहिए मुझे, मेरी मदद नहीं चाहिए मुझे, मेरी पायल चाहिए। प्लीज मेरी पायल ला के दे दो, प्लीज मुझे मेरी पायल दे दो ना, ला के कहीं से। जीव कहो बच्चा, आप कहो। मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। मैंने बड़ी हो गई होगी ना वो, अब कितनी बड़ी हो गई होगी? मिनी जितनी? कैसी दिखती होगी? चीकू जैसी? वो जिंदा तो होगी ना मिलिन? हाँ, कामिनी क्यों कह रही थी कि वो है ही नहीं इस दुनिया में? नहीं, वो जिंदा है। मेरी पायल को कुछ नहीं हो सकता, वो है इस दुनिया में, जिंदा है। कहाँ है नहीं पता मुझे, कहाँ ढूंढूं अब मैं इसे, कहाँ ढूंढूं? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा नुपुर, इतने सालों से तो अपनी पायल को ढूंढ रहे हैं, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा इसे ढूंढने में? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमारी पायल हमारे नसीब में ही नहीं है। ऐसा मत कहो मिलिन, पायल हमारे नसीब में है और हमें जरूर मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल पायल मिल के रहेगी। मेरी पायल को मेरे पास आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात कहूं नुपुर, अंजलि भगवान ने बिल्कुल सही किया है, हमारे साथ है। साथ है तभी तो देखो ना मिनी और चीकू का झूठ पकड़ा गया, वरना शायद सारी जिंदगी में इस बात पर विश्वास करते रहते कि मिनी हमारी पायल और सारी जिंदगी हम धोखे में रहते। पर काश ये सब हुआ ही नहीं होता। काश मिनी हमारी पायल होती, वही हमारी बेटी होती, मेरी को तो सुनी नहीं होती ना। मुझे तो ये लगता है कि वो मेरी बेटी हमारी पायल मिल गई है, हम सब खुशी खुशी उसके साथ जी रहे होते। काश ये सच होता। नुपुर, नुपुर मेरी तरफ देखो, देखो। काश की जिंदगी उधार की जिंदगी होती, ज्यादा देर वो खुशियां चलती नहीं। आज नहीं तो कल वो सच पता लग जाता ना, फिर क्या करते? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये सच सामने आया, ये बहुत जरूरी था, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारी पायल के लिए। हमारी पायल की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, कोई चीकू, कोई भी नहीं। ताई, बच्चे आए दोनों, इस तरह से करना क्या सही होगा? और जो इन दोनों ने किया वो सही था? सावित्री चलो छोड़ो, सही था गलत था, लेकिन जो हरकतें इन दोनों ने करी हैं, क्या वो बच्चों वाली थी? जब गलती बड़ी है तो सजा भी बड़ी होनी चाहिए। बात तो आप सही कह रहे ताई, गलती तो इन लोगों की बहुत बड़ी है। एक माँ की भावना के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, बहुत गलत किया। नूपुर चाहे तो कोई और भी सजा दे सकती है इनको। बोलो नूपुर, कैसे सबक सिखाना चाहती हो उन दोनों को? मुझे किसी को कोई सजा नहीं देनी है आत्या। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। बस इतना जानती हूँ कि दोनों के बारे में मुझे सोचना तक नहीं है। ना तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना ही इससे मुझे कुछ हासिल होगा। तो ठीक है, फिर हम जो फैसला लेंगे तुम्हें मंजूर होगा? असली पायल यानी चीकू फिर से अपनी माँ से दूर हो जाएगी और इसके साथ नुपुर का पत्ता कट। सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बच्चों के पास होगी। वाह!
आप लोग सबसे माफी मांगने आई हूँ मैं इधर। आप लोग सबको एक सॉरी बोलने आई हूँ मैं इधर। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। आप लोगों ने सबने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी, ये घर दिया, ये कपड़े दिए, अच्छे टॉयज दिए। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग सब ने मुझे अपनी पाल समझ के प्यार दिया है। पर मैंने क्या किया आप लोग के साथ? सबको सिर्फ धोखा दिया है मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं किधर जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? आत्या दादी मत निकालो मुझे इस घर से। आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ मैं, अब आप लोग को छोड़ के नहीं रह सकती। मुझे मत निकालो इधर से, इस घर से। कुछ मत करो मुझे। कितना बढ़िया नाटक कर रही है पिद्दी। तुझे भी कुछ कहना है? बोल ना, तू भी बोल दे। अब कहना है। क्या कहना है? जल्दी बोल। मम्मी, अरे बड़ी ढीठ लड़की है ये। इस मिनी में थोड़ी सी तो शर्म बाकी है जो अभी भी रो रो के माफी मांग रही है। पर ये चीकू, इसे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि इसने कुछ गलत भी किया है। ये तो अभी भी हमारी सिचुएशन का और हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सुनो कान खोल के, दोनों की दोनों, तुम दोनों को इस घर से निकाला जा रहा है हमेशा के लिए। चीकू और मिनी अपना सामान बांध लो, और आज के बाद जोशी हाउस के अंदर तो क्या, आस पास भी नजर नहीं आना। ताई, मुझे लग रहा है हमें दोबारा सोचना चाहिए इस बात पर। दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं, ऐसे घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाएगी ताई? और खास करके पायल, मतलब मिनी ही, उसे तो पायल समझकर हमने इतने दिनों से इतना प्यार दिया, उसे एक रिश्ता जोड़ा। बस सावित्री, झूठ की बुनियाद पे था ये रिश्ता, जो एक ना एक दिन टूटना ही था। इन सब बातों पे ध्यान मत दो सावित्री, अपने मन को पक्का करो और फैसला लो। ताई, एक बार मैं नुपुर से भी पूछना चाहूंगी वापस कि उसका क्या मन है। नुपुर, मैं तुझे पूछना चाहूंगी बेटा कि तू क्या चाहती है? मुझसे कुछ मत पूछिए आई, कोई फैसला नहीं दे पाऊंगी मैं। कुछ भी नहीं, ना इनके खिलाफ ना इनके पक्ष में। मम्मी, पापा मम्मी से बात करने दो ना। इसे तो अभी क्या मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इतनी चालाक है ये लड़की, मम्मी मम्मी कह के नूपुर के जज्बातों के साथ खेल रही है, उसको कमजोर बनाना चाह रही है ताकि नूपुर इसे घर से बाहर ना निकाल सके। खूब समझती हूँ तुझे मैं। इससे पहले कि नूपुर की दोबारा से नजर तेरे पे पड़े, तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक बार मम्मी से बात करके आती हूँ। आप तो समझो पापा, आप इसकी बात सुनो। आप मेरी तो सुनो ना। आप मेरे पापा हो ना। नहीं, आप मेरे पापा। ये झूठ बोल रही है, आप मेरी बात का विश्वास करो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा। नहीं, मैं पायल है। नहीं है। नहीं, मैं चीहू। आप मेरे पापा। बंद करो बकवास अपनी। मेरे पापा हो, मेरे पापा हो, किसी का पापा नहीं हूँ मैं सिर्फ पायल का पापा। आप दोनों एक नंबर के झूठे, एक नंबर के धोखेबाज। कितनी तकलीफ पहुंचाई आप लोगों ने नुपुर को, पता है? आत्या बिल्कुल सही कह रही है। आत्या, आपका फैसला मुझे मंजूर है। आप दोनों अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहां से। नहीं पापा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।